जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस पत्र को है। ये आपके लिए बताना वह कौन सा पत्र है। क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लवली जी, शिल्पा जी, नीता कुमारी जी, आप सभी का सही आंसर है भारत मित्र या फिर आज या कलकत्ता समाचार या फिर समाचार सुधा वर्षन। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि भारत मित्र जो विकल्प नंबर 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का जो श्रेय है वह जाता है किसको, भारत मित्र को। भारत मित्र आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 87वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। देखिएगा, प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है। प्रेमचंद को बताइए। अनिल जी, क्या होगा सही आंसर। रामविलास शर्मा या फिर शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। प्रेमचंद को पूंजीवादी यथार्थवाद का रचनाकार किसने माना है, ये आपसे पूछा गया है 87 में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 87 में सही आंसर होगा बी, यानी कि शिवदान सिंह चौहान। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है शिवदान सिंह चौहान, उनका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या लिखूं निबंध के निबंधकार कौन माने जाते हैं। बताइए। नीतू जी, राजीव जी, क्या लिखूं निबंध के निबंधकार कौन माने जाते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर राम कुमार वर्मा हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प आपका यहाँ पर जो एक है वह आपका सही आंसर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या लिखूं निबंध के निबंधकार कौन माने जाते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आप सभी का विकल्प नंबर जो ए है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 89वां क्वेश्चन है। देखिएगा, गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी है। वह कवि आपके लिए यहाँ पर बताना है। निराला हैं, प्रसाद हैं, महादेव वर्मा हैं या फिर पंत हैं। इन 4 विकल्पों में से आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा किस छायावादी कवि ने दी है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा निराला। निराला आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आपका सही आंसर होगा। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, 90वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर दिया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 90 कि अज्ञे जी ने तासप्तक के नाम से विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन किया है। इनमें से कौन से कवि दूसरे सप्तक के कवियों में से एक हैं। यानी कि दूसरे सप्तक के कवि आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, धूमिल हैं, मुक्तिबोध हैं या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं। संजू जी, प्रियंका यादव जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 90 में विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। अज्ञे द्वारा 4 सप्तकों का संपादन किया गया है। प्रथम सप्तक 1900 क्या होगा, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक का प्रकाशन सभी लोग लिखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 91 है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में कवि अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है। ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का सही आंसर है कवि को गीत बेचकर अच्छा धन मिलने की आशा है। या फिर अगला विकल्प है कवि ने व्यंग करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है। गीत बेचना कवि की मजबूरी है या फिर कवि गीत बेचने का कार्य करता है। बताइए
क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी। बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 92वां क्वेश्चन है। नागार्जुन सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं। उनमें मजदूरी वर्ग को संघर्षशील चेतना समुन्नत रूप में प्रकट हुई है। यह कथन किसका माना जाता है? बताइए। राहुल राज जी, संजू जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, वैष्णवी जी, पिंकी जी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 92वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 92 में गरिमा जी विकल्प नंबर बी सही आंसर है। प्रोफेसर रामचरण महेंद्र आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 2 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 93वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। यह कथन किसका माना जाता है? डॉक्टर नगेंद्र का, नलिन विलोचन शर्मा का, डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 93 पूछा गया है और ये जो कथन है वह माना जाता है किनका? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर धर्मवीर भारती आपका जो 3 वाला विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उन्हीं का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अल्ताफ जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 94वां, नई कविता की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? नई कविता की विशेषता नहीं है जीवन के प्रति आस्थावान होना, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, नया सौंदर्य या फिर ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। हाँ, तो क्या होगा सही आंसर? नई कविता की विशेषता आपसे नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1094 है और 1094 में आप सभी का सही आंसर है ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। ये वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 95वां क्वेश्चन है। मुक्तिबोध की कविता नहीं है। देखिएगा, नहीं पूछा है आपसे तो बताइएगा ओरांग ओटांग या फिर ब्रह्म राक्षस या डूबता चांद कब डूबेगा या फिर बादल को घिरते देखा है? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मुक्तिबोध की कविता नहीं है, कौन सी नहीं है ये चयन करना है बिंदु जी। तो आप सभी का यहाँ पर देवव्रत जी सही आंसर है। बादल को घिरते देखा है, ये मुक्तिबोध की कविता नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये कविता किनकी मानी जाती है? इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? बादल को घिरते देखा है, इसके रचनाकार कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 96, मुक्तिबोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग है? वह रचना आपके लिए बताना है। अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 96वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मुक्तिबोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि अंधेरे में। अंधेरे में आपका ये जो है मुक्तिबोध की रचना मानी जाती है। बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की रचना मानी जाती है। किनकी? नागार्जुन जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 97 पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 97। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है। कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, चतुर्सेन शास्त्री या फिर सुदर्शन? बताइए, प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है।
यशपाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यशपाल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है, तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 98वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध साहित्यकारों की पत्नियों पर जहाज का पंछी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जहाज का पंछी, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 98वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 98 में विकल्प नंबर आपका जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर रामविलास शर्मा आपका सही आंसर होगा। रामविलास शर्मा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 99वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? देखिएगा, माने जाते हैं पूछा गया है आपसे। सुदर्शन है, जयशंकर प्रसाद हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं या फिर विनोद शंकर व्यास हैं? चयन कीजिएगा। अंश जी, लवली ठाकुर जी, विवेक जी, सभी लोग बताइएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं कौन? सुदर्शन जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो ए है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए है आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1100 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पत्रिका छायावाद विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती थी? वह पत्रिका आपके लिए चयन करना है, कौन सी पत्रिका थी, बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? कौन सी पत्रिका छायावादी विरोधी रचनाओं को प्रकाशित करती थी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सुधा। आपका जो विकल्प नंबर बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या सही आंसर? विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, मधुआ कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए। मधुआ कहानी किनकी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र, उग्र या फिर यशपाल? किनकी रचना है ये कहानी विधा की रचना मानी जाती है मधुआ। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर होगा, यानी कि ये जयशंकर प्रसाद की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद की कहानी अपन ने कई बार भी पढ़ी है, तो बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है ए, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? अनिल जी बताइएगा, राहुल राज जी, डॉक्टर नीता जी, सभी लोग चयन करेंगे। प्रेमचंद जी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पंच परमेश्वर है, बलिदान है, ईश्वरीय न्याय है या फिर सौत है। क्वेश्चन नंबर 1102 आपसे पूछा गया है और 1102 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर है, यानी कि जो सौत कहानी है ये प्रेमचंद जी की पहली कहानी मानी जाती है। कौन सी? सौत। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 3 कि आज पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बताइए। जो आज पत्र था इसका प्रकाशन आपसे पूछा गया है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ ये चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी लोग बता रहे कि वाराणसी। विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर वाराणसी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा वाराणसी से जो है आज पत्र का प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया यहाँ पर?
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई, बताइए। तो प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी मानी जाती है और 21 वर्ष प्रकाशित हुई। ये पूछा गया है आपसे 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1920 में। तो चयन कीजिएगा, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। और मदन तनवर जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि 1916 आपका जो विकल्प नंबर 1 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1916 में प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी जो है प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया है, किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया, वह पत्र आपके लिए बताना है। चयन कीजिएगा, सरस्वती है या फिर आज है, वाराणसी है या फिर नव भारत है। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया, और आप सभी का सही आंसर है कि वह पत्र है आज। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। आज पत्र के लिए सर्वप्रथम टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया गया। और क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 6 पूछा गया है, वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, यह किसका कथन माना जाता है, बताइए। ये कथन आपके लिए चयन करना है। अज्ञे का कथन है, गोविंद शर्मा रजनीश, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर राम नामवारसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 106 में 1106 में जो आपका सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि गोविंद शर्मा रजनीश जो हैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये उन्हीं का कथन माना जाता है, वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। गोविंद शर्मा रजनीश का ये कथन माना जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है, 7वां क्वेश्चन है कि नई कवि कविता के संबंध में असत्य कथन बताना है, बताइएगा कौन सा कथन असत्य है। हाँ अनिल जी बिल्कुल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, नई कविता के संबंध में असत्य कथन है कौन सा, प्रयोगवाद के बाद नई कविता का जन्म हुआ, नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार व उसे भोगने की लालसा है, या फिर नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानती है, या फिर नई कविता में जीवन को एकाकी रूप में देखा गया है। ये आपके लिए बताना है। नई कविता के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि नई कविता में जीवन को एकाकी रूप में देखा गया है। ये कथन कैसा है, असत्य कथन है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 8वां क्वेश्चन है कि केदारनाथ सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बताइए। वह कृति बबीता जी कौन सी मानी जाती है, जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, या फिर अकाल में सारस, या टॉलस्टॉय और साइकिल, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रुचि जी, नेहा जी, आस्था जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अकाल में सारस। जो विकल्प नंबर सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। केदारनाथ सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अकाल में सारस आपका सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है बिंदु जी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाय कविता में उषा के भीतर मेरी मृत्यु भी लिखी, चिड़िया के भीतर है मेरी राष्ट्र भावना, बच्चों में दुख, और पर्याप्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं, बताइए। ये काव्य पंक्तियां दी गई रघुवीर सहाय की हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल, या फिर मुक्तिबोध, या फिर कुंवर नारायण। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 9 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, यानी कि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय आपका यहाँ पर सही आंसर है।
बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नई कविता का हस्ताक्षर नहीं है। नहीं पूछा गया है आपसे, कुंवर नारायण नहीं है, नेमिचंद्र जैन नहीं है, अजित कुमार नहीं है या दुष्यंत कुमार नहीं है। कौन नहीं है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नई नई पंक्तियां कथन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। नए नए क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नई कविता का हस्ताक्षर नहीं है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नेमिचंद्र जैन। कौन नहीं है? नेमिचंद्र जैन आपका विकल्प नंबर 2 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, कम लोग जुड़े हैं आज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 11वां क्वेश्चन है कि गिर गया है समय का रथ, कहीं लालिमा में मर गया है राग, भावना की तुंग लहरें पंथे और अपना अंत अपना जान। उपयुक्त पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? पंक्तियां जिन्होंने पढ़ी हैं तो वह आंसर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा प्रियंका जी, बताइए। नेमिचंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो 1111 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर। तो 1111 में आपका सही आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दीपक जी यहाँ पर पूछा गया है 12 कि निम्नलिखित में से आपको बताने कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं बताने आपके लिए बताइएगा, चिंता अज्ञे का काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक धूमिल का काव्य संग्रह है, लोग भूल गए हैं नागार्जुन का काव्य संग्रह है। तो आपके लिए यहाँ पर क्या चयन करना है? जो कथन सत्य नहीं है। तो बताइए सत्य कौन सा कथन नहीं है, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि लोग भूल गए हैं ये नागार्जुन जी का काव्य संग्रह है। ये कैसा कथन है? असत्य है, क्योंकि लोग भूल गए हैं इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। अगर आपके लिए पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। स्वत कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। प्रेमचंद जी की कहानी है स्वत और इसका प्रकाशन क्या माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आरती जी क्या होगा सही आंसर? तो स्वत कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है। 1915 माना जाता है। 1915 इतने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। स्वत कहानी का प्रकाशन पूछा गया, 1915 माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर 14। देखिए कि उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपके लिए बताना है। बहुत बढ़िया, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? 1920 में, 1918 में या फिर 1917 में या 1915 में। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। हाँ तनु जी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह आपका सही आंसर होगा। 1920 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। झबरा कुत्ता प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है? ये तो अपन ने पढ़ा है, ये तो सरल क्वेश्चन, ये तो सभी से बन जाएगा। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पूस की रात या फिर यहाँ पर कजा की ज्योति या फिर कफन। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लाइक करते जाइएगा सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, झबरा कुत्ता बताना है
प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र माना जाता है? तो आप सभी का सही आंसर है पूस की रात। पूस की रात आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। इसका तो सभी लोगों ने सही आंसर बता दिया है। अब बताना है आपके लिए यहाँ पर उत्तंक प्रसाद के किस नाटक का प्रमुख पात्र माना जाता है? बताइएगा। जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, कामना या फिर राज्यश्री? क्या होगा सही आंसर? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। छवि शंकर जी, रीमा जी, उत्तंक बताना है प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर 1 जो है जन्मेजय का नागयज्ञ, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 होगा आपका सही आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया कि प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? बताइएगा। कफन है या फिर नशा या फिर बड़े भाई साहब या फिर ईदगाह है? तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? वंदना मिश्रा जी, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही सभी लोग बता रहे हैं कि वह मानी जाती है कौन सी? कफन आपका सही आंसर होगा। कफन आपका सही आंसर है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी, प्रेमचंद की ही नहीं सभी की अंतिम कहानी यही होती है। क्या होती है? कफन। तो जो है ये आपके लिए याद रखना है, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना एकांकी है? यानी कि एकांकी विधा की रचना बताना है। क्या होगा सही आंसर? कंकाल है या फिर चंद्रगुप्त है, कामायनी है या फिर एक घूंट है? बताइए। निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना एकांकी विधा की रचना मानी जाती है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि जो विकल्प नंबर डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यानी कि एक घूंट आपका सही आंसर है। एक घूंट जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 19वां क्वेश्चन है कि घीसू और माधव प्रेमचंद जी के किस कहानी के पात्र माने जाते हैं? 19 का सही आंसर बताइए। पूस की रात, ईदगाह है, कफन या फिर बलिदान? क्वेश्चन नंबर 19 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई लोग तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी कठिन क्वेश्चन देख के तो जो है क्लास को छोड़कर बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और कोई जो है अंतिम जो है आखिरी तक डटे रहते हैं। तो जो है नए नए क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं। कोई 2-4 क्वेश्चन नए पढ़े, कठिन लगे और यहाँ से छोड़ के चले गए। तो नए क्वेश्चन भी आपके लिए पढ़ते रहना चाहिए। अब आप लोग ही तो बोलते हैं कि यही क्वेश्चन पढ़ें, कुछ नया लेकर आओ। नया लेकर आते हैं तो आधे से लोग गायब भी हो जाते हैं क्लास में। घीसू और माधव प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर आपका जो सी है कफन, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया था? बताइए। क्या होगा सही आंसर? अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने किया था? सिलर थे, सर विलियम जोन्स थे या फिर ग्रिफिथ थे या डॉक्टर बुलर थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विकल्प नंबर सर विलियम जोन्स थे। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा राजन जी, सरोज जी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 21 पूछा गया है। दामुल का कैदी के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए। तो दामुल का कैदी ये माना जाता है, सॉरी इसके रचयिता पूछा गया कौन माने जाते हैं? जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, अश्क हैं या फिर प्रेमचंद हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि दामुल का कैदी प्रेमचंद। आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि प्रेमचंद जी की एक रचना मानी जाती है। कौन सी? दामुल का कैदी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 22वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है
22वां क्वेश्चन ये रहा। मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते थे। उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थीं? बताइए क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्मवीर में, या फिर हंस में, या फिर माया में, या फिर मधुर में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा गया है। हाँ विवेक जी बहुत बढ़िया। 22 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा कर्मवीर। कर्मवीर होगा सही आंसर। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जिन्होंने भी चयन किया है कर्मवीर, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मुकनद जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पूछा गया है। भाई शीर्षक से यज्ञ के जीवन पर संस्मरणात्मक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा गया। शरद जोशी, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, या फिर अशोक वाजपेयी। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 23वां क्वेश्चन है और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। लाइक तो कर लीजिएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर 23 में सही आंसर है विद्यानिवास मिश्र। कौन माने जाते हैं? विद्यानिवास मिश्र आपका सही आंसर है। भाई शीर्षक से यज्ञ के जीवन पर संस्मरणात्मक निबंध लिखा है। किसके द्वारा ये लिखा गया? विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 24 पूछा गया। मृदुला गर्ग कृत उपन्यास बताना है। ये तो सभी लोग बता देंगे। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है बताइए। चितकोबरा, अनित्य, वंशज, या फिर हिस्से की धूप। बताइए। मृदुला गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास आपसे पूछे गए हैं, कौन से माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर 24 में विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर अनामिका जी सही आंसर होगा। यानी कि उपर्युक्त सभी आप सभी का यहाँ पर क्या है? सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि विकल्प नंबर डी जो है वह सही आंसर होगा। यज्ञ द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत बताना है। कौन सा माना जाता है बताइएगा। यात्रा वृत्तांत अरे या बर रहेगा याद, किरणों की खोज में, एक बूंद सहसा उछली, या फिर वो प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। हाँ अनिल जी सही बात है। तो 25 में आप सभी का सही आंसर होगा वो प्रयुक्त सभी। आपका डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यज्ञ द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत बताना है। तो प्रयुक्त सभी यहाँ पर यज्ञ जी के ही दिए गए हैं। और दीपक जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या? दीपक जी नहीं आए क्लास में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राही मासूम रजाकृत उपन्यास बताना है। कौन से माने जाते हैं बताइए। आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो इससे सभी लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जहाँ पर आपके लिए क्विज करवाए जाते हैं, क्विज प्रतियोगिता होती है रोज। और राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपर्युक्त सभी उपन्यास माने जाते हैं। तो यहाँ पर तो अब जो है उपर्युक्त सभी वाला विकल्प आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। यशपाल कृत उपन्यास बताना है। कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा है लिखित है बताइएगा। क्यों फंसे, या फिर वह अपना चेहरा, एक प्यासा तालाब, या फिर कुछ जिंदगियां बेमतलब। बताइए। 27वां क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विवेक जी, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्यों फंसे आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर यशपाल का उपन्यास माना जाता है। अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है तो ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 28 पूछा है कि अज्ञेयकृत साक्षात ग्रंथ बताना है। साक्षात्कार ग्रंथ या साक्षात्कार रचना जो मानी जाती है कौन सी मानी जाती है बताइए। अपरोक्ष है, या फिर रचना क्यों और किसके बीच,
या फिर आ और बा दोनों सही हैं, या फिर स्मृति छंदा। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आ और बा दोनों जो हैं ये दोनों साक्षात रचनाएं मानी जाती हैं। साक्षात्कार रचनाएं किनकी? ये मानी जाती हैं अज्ञे जी की। अपरोक्ष भी है और रचना क्यों और किसके बीच, ये दोनों मानी जाती हैं। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 29वां क्वेश्चन है कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास बताना है कि कौन से उपन्यास जो हैं कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यारों, यहाँ पर यारों की यार होगा, मित्रों मरजानी, डार से बिछड़ी, जिंदगी नामा और सूरजमुखी अंधेरे के, या फिर ये लड़की, या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर चयन कीजिएगा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से उपन्यास कृष्णा सोबती के माने जाते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर डी बता रहे हैं कि जो उपर्युक्त सभी उपन्यास हैं वह किनके माने जाते हैं? वह कृष्णा सोबती जी के माने जाते हैं। जितने भी यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है कि पिंजरे की उड़ान के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पिंजरे की उड़ान के रचयिता माने जाते हैं अज्ञे जी, या फिर यशपाल, भगवती चरण वर्मा, या फिर निराला जी। ये 4 विकल्प हैं। लाइक अवश्य करते जाइएगा। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे और शेयर कर दें। जो पहली बार जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की रोज। और पिंजरे की उड़ान के रचयिता माने जाते हैं कौन? यशपाल माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 31वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि अश्व घोष के बुद्ध चरित्र का अनुवाद करने वाले विदेशी विद्वान कौन थे? वह विदेशी विद्वान आपके लिए चयन करना है। बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1131वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 1131 में आप सभी का सही आंसर बताना है। जो अश्वघोष के जो बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र इसका अनुवाद किया है वह विदेशी विद्वान थे। कौन थे वह विदेशी विद्वान जिन्होंने इसका अनुवाद किया है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प जो है एडविन आर्नोल्ड। ये वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर बी वाला सही आंसर होगा। एडविन आर्नोल्ड ने जो है इसका अनुवाद किया है। ये विदेशी विद्वान थे और किसका अनुवाद किया? बुद्ध चरित्र का। बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष का माना जाता है ग्रंथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अमरकांत जो है ये मासिक पत्र था और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? अगर पूछा जाए आपसे अमरकांत जो है किस प्रकार का पत्र था? मासिक, साप्ताहिक, त्रिमासिक, या फिर वार्षिक? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मासिक पत्र था और ये प्रकाशित होता था कहाँ से? कानपुर से, इलाहाबाद से, या फिर हैदराबाद से, या फिर आपका काशी से। बताइए। चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 32वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 32 में कि अमरकांत एक मासिक पत्र था और ये जो है कानपुर से इसका जो है प्रकाशन होता था। तो विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कानपुर होगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 33 पूछा है। महत्वपूर्ण है कि जुदाई की शाम का गीत इसके रचयिता कौन मानी जाती है? रचना किनकी मानी जाती है? बताइए। उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है, या फिर यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, या फिर यशपाल की रचना है, या प्रेमचंद्र की रचना है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये रचना मानी जाती है किनकी? तो
तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही आंसर है। किस प्रकार देखिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क की रचना मानी जाती है जुदाई की शाम का गीत। तो जुदाई के शाम के गीत में जो है लोग अश्क बहा रहे थे, जुदाई की शाम के गीत में लोग अश्क बहा रहे थे, तो अश्क से क्या हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये अश्क जी की रचना मानी जाती है, पूछी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कल्पना, ये भी मासिक पत्र था और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, ये आपके लिए बताना है, बताइए। सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया है, कानपुर से इसका प्रकाशन होता था या फिर इलाहाबाद, हैदराबाद या फिर काशी से। और यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इसका जो प्रकाशन होता था, कल्पना ये मासिक पत्र था और इसका प्रकाशन होता था हैदराबाद से। तो विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आराधना जी बिल्कुल सही आंसर, चयन क्या है, विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है कि यशपाल की कहानी बताना है। कौन सी कहानी यशपाल की यहाँ पर दी गई है, 4 विकल्प में आपके यहाँ पर कहानी दी गई है, इनमें से आपको चयन करना है। तो चयन कीजिएगा सभी लोग, ज्ञानदान है या फिर मकरील है या फिर अभिशप्त है या फिर उत्तमी की माँ। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से आपको यशपाल की कहानी बताना है। तो अपन ने कई बार पढ़ी है यशपाल की जो कहानी है वह कौन सी है, मकरील। मकरील आपका बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के जो हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। और रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, और जो टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वह लिंक ये दी गई है, लाइव चैट में पिन की गई है, तो इससे जो है सभी लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपके लिए जो है रोज क्विज प्रतियोगिता करवाई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में, तो सभी लोग जुड़िएगा। मदन जी, और एक सुबह 9 बजे क्लास होती है, तो कल संडे है तो 9 बजे वाली क्लास आपकी नहीं होगी, और शाम को 4 बजे वाली क्लास भी नहीं होगी संडे को। और अपनी जो शाम को 7:30 बजे क्लास होती है हिंदी व्याकरण की, ये वाली आपकी क्लास होगी। सामान्य हिंदी की जो होती है ये वाली क्लास होगी, और ये जो रात्रि में 10 बजे वाली है ये अपनी जो है संडे को, ये दोनों क्लासें होंगी। और जो 7:30 बजे वाली क्लास होती है वह 9 बजे तक होगी कल संडे को। तो इस प्रकार जो है इन सभी क्लासों से जुड़िएगा, जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं, हिंदी साहित्य के, सामान्य हिंदी के। और इसी तरह से सभी लोगों के लिए वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते जाना है। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करेंगे, तो ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है लाइव क्लास का और वीडियो का वह सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचेगा। तो बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।